अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड यानी कि एफएफसी। तो एफएफसी पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एफएफसी का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2015 जून में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला 160 रुपीज़ का। इस हाई के बाद इसने हमें एक लो दिखाया 2017 सितंबर को तकरीबन 70 रुपीज़ का। मींस कि इस हाई से लेकर इस लो तक अगर आप लोग इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में रहा। बट इस लो के बाद से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग इसकी एक ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस वक्त एफएफसी जो है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। इसकी बेसिकली रेंज की जो लोअर साइड है वो 86 रुपीज़ की है और अपर साइड 122। मींस के 86 से 122 की इसने एक रेंज बनाई हुई है और उसी रेंज को इसने जो है वो मेंटेन किया हुआ है 2017 से लेकर अब तक। तो ओवरऑल एफएफसी की जो करंट सिचुएशन में आप लोगों ने इसका ट्रेंड कंसीडर करना है वो इसका साइडवेज ट्रेंड ही कंसीडर करना है जब तक कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता। तो इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि जब इसने हमें 2015 में अपना हाई दिखाया था तब से लेकर अब तक इसमें ये एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसने क्रिएट की हुई है, जिसे मल्टीपल टाइम जो है इसने एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। और अब भी प्रीवियस वीक अगर आप लोग इसकी देखें तो इसी ट्रेंड लाइन से इसने ठीक ठाक जो है वो रिजेक्शन ली हुई है। तो उस हिसाब से ये इसकी एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 130 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 130 से पहले 122 रुपीज़ का इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जहां से ये जो है वो रिजेक्शन भी ले रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस एरिया से भी प्रीवियस हिस्ट्री में यानी इसी 122 रुपीज़ वाले लेवल से इसने ठीक ठाक जो है वो रिजेक्शन ली हुई है। सेम इसी तरह इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 112 रुपीज़ का लेवल है। एंड 112 से पहले जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 106 रुपीज़ का लेवल है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर सबसे पहले एफएफसी में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उसे देख लेते हैं कि क्या एफएफसी ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, तो उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था 92 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने जस्ट दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था वो ये था कि हमने कहा था कि हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से अपसाइड की जानिब जाता है एक्सपेक्ट करेंगे 98 के लेवल तक एंड इस अपर ट्रेंड लाइन या 104 रुपीज़ के लेवल तक। सेम इसी तरह जो हमारा सेकंड सिनेरियो था, एक्चुअल सेकंड सिनेरियो, वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद का था कि हमने कहा था कि अगर ये यहीं से डाउनसाइड की जानिब आता है और इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम इसको 87 और 80 रुपीज़ के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि एफएफसी ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा जी, एग्जैक्टली ये वाली वो कैंडल थी और ये वाला वो एरिया था 92 रुपीज़ का जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एफएफसी ने यहाँ पर हमारे फर्स्ट सिनेरियो को एज इट इज़ फॉलो किया। ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा गया इस अप ट्रेंड लाइन तक जो कि हमारा पहला टीपी था और इस अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हमारे 104 रुपीज़ वाले सेकेंड टीपी को इसने यहाँ पर हिट किया। तो मींस के एफएफसी ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो एज इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 118 रुपीज़ के आसपास। तो पर्सनली इसकी इस करंट सिचुएशन को देखने के बाद इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से
थोड़ा सा जो है वो डाउन साइड की जानिब आता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तकरीबन 115 रुपीज़ के लेवल के राउंड अबाउट, क्योंकि 115 रुपीज़ के लेवल पर यहाँ पर इस कैंडल की ये विक भी है और यहाँ पर भी हमें विक्स नज़र आ रही हैं, यानी कि 112 से पहले हम इसको 115 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे और फिर 115 से अगेन हम इसको इस 122 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और सेम हमने इस 122 या इस ट्रेंड लाइन दोनों में से जो है किसी भी एरिया से हमने एक्टिविटी देखनी है कि अगर तो हमें यहाँ से सेल साइड की एक्टिविटी मिलती है तो अगेन हम इसको इस 112 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टीपी होगा वो ये 130 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब हमारे इस एक सिनेरियो को आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है कि अगर मैं आपको इसके डेली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो यहाँ पर इसने डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया हुआ है। सेकंड, इसकी जो ये काफ़ी स्ट्रांग और मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर मर्ज हो रही है इस 122 वाले इसके काफ़ी स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, और इसी लेवल पर इसने हमें डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट करके दिखाया हुआ है। तो इस हमारे सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे मेरे रीजंस हैं वो भी यही हैं कि एक तो यहाँ पर जो है इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, सेकंड इसने डबल टॉप जो है यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, थर्ड कि ये यहीं से एक हल्की सी हमें माइनर सी पुल बैक दिखाएगा 115 रुपीज़ के लेवल तक। यहाँ से आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है, अगर तो मिलती है तो आप इसको सीधा जो है वो इस अप ट्रेंड लाइन तक अगेन जाता एक्सपेक्ट करेंगे, और जब ये दोबारा इस अप ट्रेंड लाइन तक चला जाए तो यहाँ से आपने अगेन एक्टिविटी देखनी है, या तो ये आपको 112 तक आता नज़र आएगा, या फिर अगर इसने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर हम इसको सीधा 130 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये हैं कि अगर ये हमारा पहला सिनेरियो बग़ैर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किए यहाँ पर फॉलो होता है और 112 तक की हमें यहाँ पर मूव देखने को मिलती है तो फिर 112 पर आपने एक्टिविटी देखनी है। यहाँ से चांसेस बहुत होंगे कि आपको अगेन अपसाइड की मूव मिले, बट अगर ये इन केस 112 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको सीधा 106 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 106 से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि अगेन आपको इस 112 या फिर इस अपर ट्रेंड लाइन तक की मूव जो है वो देखने को मिले। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोस के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है 115 रुपीज़ के लेवल तक के आने का। यहाँ पर आपने जो है विद एक्टिविटीज़ को बाई करना है विद 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस। आपका पहला टीपी अपर ट्रेंड लाइन, सेकेंड टीपी 130। सेम इसी तरह अगर आप लोग हमारे इस सेकंड सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो सेकंड सिनेरियो में जो फर्स्ट बाइंग है आपकी 112 पर होगी, 3 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ पहला टीपी ये अपर ट्रेंड लाइन, सेकंड टीपी 122 और थर्ड 130। और अगर ये 112 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर देता है तो 106 पर आप इसको ईजीली जो है वो बाय करेंगे फॉर टारगेट 112 और अपर ट्रेंड लाइन, स्टॉप लॉस आपका 3 रुपीज़ डाउन होगा। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो मुझे इसमें चांसेस लग रहे हैं वो ये है कि शायद ये अपनी करंट सिचुएशन से हमें एक माइनर सी पुल बैक डाउन साइड की जानिब दे, क्योंकि बाकी जितने भी फर्टिलाइज़र्स के रिलेटेड शेयर्स हैं उनमें भी डाउन साइड की मूव हमें बनती हुई नज़र आ रही है, तो जिसकी वजह से मैं इसको भी जो है वो डाउन साइड की जानिब आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस एफएफसी शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को एफएफसी ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।